प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने सूरदास का व्याख्या भाग 5 लेकर उपस्थित हूँ। भ्रमर गीत शीर्षक का यह पद है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियों की दशा कैसी है उसका वर्णन वह उद्धव से कर रही हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। निस्दिन अर्थात दिन रात, निस मतलब रात्रि, तो रात दिन बरसत नैन हमारे, कि श्री कृष्ण के वियोग से हमारे नेत्र दिन रात बरसते रहते हैं। कहने का मतलब कि आंसुओं रूपी जल की वर्षा होती रहती है, या यूं कह रहे हैं कि हमारे नेत्र जो है वो दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। तो सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। श्याम अर्थात कृष्ण, सिधारे यानी चले गए हैं। तो जब से श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं, तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ श्याम का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि बादलों के चले जाने के बाद वर्षा ऋतु चली जाती है, लेकिन यहाँ श्याम का तात्पर्य कृष्ण से भी है और बादल से भी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ तो श्याम के चले जाने के बाद हमारी जो दशा है वो इस प्रकार की है कि हमारे ऊपर सदा वर्षा ऋतु क्या है, छाई रहती है। दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारे। तो दृग अंजन, दृग मतलब क्या होता है, नेत्र, अंजन यानी काजल, न रहत निशिबासर यानी रात दिन, बासर मतलब होता है दिन, कि लगातार आंसुओं की वर्षा होते रहने से हमारे नेत्रों में, यानी रात हो चाहे दिन हो, तो दिन रात लगातार आंसुओं की वर्षा होते रहने से हमारे नेत्रों में जो है अंजन अर्थात काजल नहीं रह पाता है। कर कपोल भयकारे, कर यानी हाथ, कपोल मतलब गाल, और हमारे हाथ और गाल वह भी क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं, क्योंकि हम लगातार आंसू बहने से अपने आँखों को, काजल लगी हुई आँखों को पोंछती रहती हैं। तो जिस कारण से हमारे हाथ और गाल वह भी क्या है, काले हो गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत पनारे। कंचुक पट, कंचुक मतलब होता है चोली, पट यानी कपड़ा। सूखत नहीं कबहूं, कि हमारी चोली जो है वो कभी सूख नहीं पाती है। उर बिच बहत पनारे, उर बिच यानी हृदय के बीच, क्या है, पनारा, पनारे मतलब यानी धारा। ये हमारे हृदय के बीच लगातार आंसुओं की धारा बहती रहती है, जिसके कारण से हमारी कंचुक भी सूख नहीं पाती। आंसू सलिल सबय भयकाया, पल न जात रिसिटारे। और लगातार आंसुओं के बहते रहने से क्या हो गया है कि आंसू सलिल सबय भयकाया, काया यानी शरीर, कि हमारा संपूर्ण शरीर ही वह क्या है, आंसू सलिल, सलिल मतलब जल,
कि आंसुओं के जल के रूप में परिवर्तित हो गया है। पल न जात ऋषि टारे, ऋषि मतलब क्रोध, और हमारा क्रोध जो है पल न जात, एक पल भी टारे यानी दूर नहीं किया जा रहा, नहीं हो रहा है। हम रात दिन क्रोध में ही भरी रहती हैं। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रहे हैं कि प्रभु यह परेखो, परेखो का तात्पर्य होता है देखना, कि हमारी यह सब दीन दशा को देखो और गोकुल काहे बिसारे, कि श्री कृष्ण हमको गोकुल को छोड़कर चले गए और हमको भुला दिया। इस बात का हमें बहुत दुख है कि उन्होंने हमको क्यों भुला दिया और वह गोकुल को छोड़कर क्यों चले गए। इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य थोड़ा देख लीजिए। भाषा ब्रजभाषा ही है, अलंकार अतिशयोक्ति और रूपकाशयोक्ति भी है। रस जो है वो वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, और छंद जो है वो गेय पद। अगला पद, उधव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आन पकाए। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आए हैं, किंतु उद्धव की बातों का गोपियों पर कोई प्रभाव नहीं है। वह उन पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि उद्धव भली भई ब्रज आए, कि हे उद्धव भली भई अर्थात अच्छा हुआ कि ब्रज आए, कि आप ब्रज में आ गए, यानी आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, कुलाल यानी कुम्हार, बर्तन जो बनाता है ना उसको कहते हैं कुम्हार। तो विधि कुलाल कीन्हे कान्हे घट, कि विधाता रूपी या ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट, घट मतलब घड़ा, यहाँ घड़े का तात्पर्य क्या है, शरीर से है, कि विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को क्या किया, कांचे, कच्चा ही बनाया था। ते तुम आन पकाए, तो कच्चा ही बनाया था, इस कारण से उसको टूट जाने का या गल जाने का भय था, लेकिन तुमने आकर के क्या किया, पकाए। ते तुम आन पकाए, लेकिन तुमने आकर के क्या किया है, उसको अपने योग की जो अग्नि तुमने जलाने का प्रयत्न किया, तो इस कारण से वो हमारे घड़े जो है वो क्या है, पक गए। ते तुम आन पकाए, कहने का तात्पर्य कि तुमने उन्हें आकर के पका दिया है। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, कि रंग दीन्हो हो कान सांवरे, कि शरीर रूपी इन घड़ों पर रंग दीन्हो हो कान सांवरे, यानी श्री कृष्ण के विविध रूपी रंगों से। अभी तो हम श्री कृष्ण के एक ही रूप को जान रहे थे, लेकिन तुमने आकर के क्या किया, हमारे इन शरीर रूपी घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण के विविध रूपों से रंग दिया, अंग अंग चित्र बनाए, और हमारे अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बना दिए। यानी अनेक प्रकार के जो तुमने अपने योग के माध्यम से ईश्वर के दर्शन कराए, तो उसी से तात्पर्य कि अंग अंग चित्र बनाए, और प्रत्येक अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बना दिए।
पाते गरे न नयन नेहते, यहां पाते नहीं होगा, याते होगा। याते गरे न नयन नेहते, अवधि घटा पर छाए। याते गरे, याते मतलब इसलिए, गरे मतलब गलना, न नयन नेहते, कि हमारे ये घड़े इसलिए नयन नेहते, अर्थात नैनों के नेह अर्थात नैनों से निकलने वाला जो जल है, अर्थात आंसुओं से, या यूं कह लें कि हम आंसुओं की वर्षा के जल से इसलिए नहीं गले क्योंकि अवधि अटा पर छाए। अवधि यानी समय, अटा मतलब अटारी, क्योंकि अवधि रूपी अटारी, देखते हैं ना जो घर बना रहता है तो उसके किनारे की तरफ अटारी लगी हुई होती है, बनी होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जल उतनी दूर नहीं आ पाता। तो हमारे आंसुओं रूपी जल से ये घड़े इसलिए नहीं गले क्योंकि अवधि अटा पर छाए, क्योंकि श्री कृष्ण के आने की अवधि रूपी अटारी जो है वो हम पर छाई हुई थी। तो ब्रज करी अमा जोर करी जोर ईंधन करी सूरत आन सुलगाए। और अब आपने आकर क्या किया कि ब्रज करी अमा, अमा होता है जो कुम्हार जब बर्तन बना लेता है तो बर्तन बनाने के बाद उसको क्या है एक जगह इकट्ठा करके उसको घास फूस इत्यादि से या उपले वगैरह से ढक करके रख देता है, फिर उसमें अग्नि लगाता है, तो उसको हम अमा कहते हैं। तो ब्रज करी अमा जोग ईंधन करी, कि आपने आकर के क्या किया कि ब्रज करी अमा, अर्थात तो इस ब्रज को क्या कर दिया, अमा बना दिया, और जोग ईंधन करी, और उस पर जोग के ईंधन को रख दिया। ईंधन मतलब जो जलाने इत्यादि का जो सामान होता है, लकड़ी इत्यादि या जो भी घास फूस वगैरह हो, उसको ईंधन भी कहते हैं। तो आपने इस पर क्या किया, योग की चर्चा रूपी ईंधन को रखा और सुरति आन सुलगाए। सुरति, सुरति यानी स्मृति यानी याद, और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को या याद रूपी आग को क्या कर दिया, सुलगा दिया। क्योंकि जब आपने श्री कृष्ण के माध्यम से, अरे योग के माध्यम से जब श्री कृष्ण की चर्चा की तो हमारे अंदर जो है वह उनको प्राप्त करने की जो इच्छा थी वह और तेज बलवती हो गई। तो इस कारण से वो कह रही हैं कि सूरत आन सुलगाए, कि आपने श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को, याद रूपी आग को सुलगा दिया। फूक उसास विरह प्रज रम संग ध्यान दरस सियराए। और फूक उसास, योग में क्या होता है भाई, सांस को अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो। तो फूक उसास विरह प्रजनन संग, तो आपने योग के माध्यम से विरह के इस अग्नि में हमारी सांसें जब निश्वास यानी हमारी सांसों की जो वायु होती है उसको हम निश्वास कहते हैं, जो वायु का अंदर जाना और बाहर आना, तो हमारी उस अग्नि में या फिर हमारी उस विरह की अग्नि में निश्वासों की वायु से, सांसों के अंदर जाने के और बाहर आने के कारण से क्या हुआ, विरह प्रज्वलन, विरह की ज्वाला जो है प्रज्वलित हो गई। और ध्यान दरस सियराए, तो विरह की ज्वाला जब क्या है प्रज्वलित हो गई तो इसके कारण से क्या हुआ कि हमारे शरीर रूपी घड़े जो है जो अवा में रखे हुए थे वह क्या हो गए, पक गए। और ध्यान दरस सियराए, ध्यान दरस अर्थात श्री कृष्ण के ध्यान और दर्शन की इच्छा से यह घड़े फिर क्या हो गए, शीतल हो गए। बर्तन गर्म होता है फिर उसको शीतल किया जाता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण के ध्यान और दर्शन की इच्छा से हमारे वे शरीर रूपी घड़े क्या हो गए, जो पक गए थे अब
शीतल भी हो गए। तो भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुवन काहु न पाए। तो भरे सपूरन सकल प्रेम जल, सपूरन मतलब संपूर्ण। तो अब ये घड़े जो है, जो विरह के कारण जले और फिर पक गए और उनके दर्शन और ध्यान के कारण फिर शांत हो गए, ठंडे हो गए, तो अब इस कारण से अब ये घड़े जो है क्या है, संपूर्ण सकल प्रेम जल, कि अब ये घड़े संपूर्ण रूप से प्रेम जल से भर गए हैं। छुवन न काहू पाए, अब इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। अभी तक ये कच्चे थे, जिस कारण से इसको गल जाने का या टूट जाने का भय था, लेकिन अब आपके आ जाने के कारण से हमारे ये शरीर रूपी घड़े वह क्या हो गए, परिपक्व हो गए हैं और संपूर्ण प्रेम के जल से, श्री कृष्ण के प्रेम के जल से भर गए हैं। अब इन घड़ों को जो है कोई छू नहीं सकता। तो राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। तो सूरदास जी कहते हैं कि राज काज तय गए सूर प्रभु। वह कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राज काज, कि श्री कृष्ण जो है वह क्या गए हैं, राज कार्य से गए हुए हैं, और जब वह वापस आएंगे तो नंद नंदन कर लाए। तो यह घड़े नंद नंदन अर्थात कृष्ण को क्या है, कर यानी हाथ, उनको हाथ में ये हमारे शरीर रूपी घड़े सुरक्षित मिलेंगे। इससे में थोड़ा काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। बात वही है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी बता देना ठीक है। तो भाषा ब्रज भाषा ही है, अलंकार अनुप्रास है, कहीं रूपक भी है, रस वियोग ही है, शब्द शक्ति केवल व्यंजना है, गुण प्रसाद माधुर्य भी है थोड़ा बहुत कहीं कहीं, और छंद जो है वो गेय पद। आज के लिए इतना है।